अनमोल है, बार बार नहीं मिलेगा। अनेकों जन्मों की तपस्या से ये मनु शरीर मिल गया, तो अधिकार तो सबको बराबर दिया है। भगवान ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। अच्छा भी करो, बुरा भी करो, सब अधिकार आपको दे दिया कि पाप भी करो, पुण्य भी करो। भगवान की तरफ से कोई चीज बंधन नहीं। अब तुम अमीर और गरीब अपने अपने कर्मों से बन जाओ, तो इसमें भगवान करना पड़ेगा। ये सब किसान जितने भी हैं, गांववासी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके सब शाकाहारी हो जाओ। जितने अनाज है सब खाओ, जितनी सब्जियां है सब खाओ, जितने फल है सबको खाओ, और घी और दूध को आप पियो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकानों में रहो, लेकिन शराब मत पीना। तुम नहीं जानते हो बच्चों की शराब क्या करती है। शराब मुल्क बेच दे, मुल्क को बर्बाद कर दे, देश को बर्बाद कर दे, देश को बेच दे, समाज को बर्बाद कर दे, समाज को बेच दे, धर्म को बर्बाद कर दे, धर्म को बेच दे, और परिवार को बर्बाद कर दे, पूरा परिवार को बेच दे। घर का सामान बिक जाएगा, जो घर में रखा होगा स्त्री का सामान भी बिक जाएगा। तो शराब मत पीना। जिन लोगों ने शराब पी है उनका घर बर्बाद, उनका समाज बर्बाद हो गया। बड़े बड़े भाग चले गए शराब पीने में, जमींदारी चली गई और बड़े बड़े धनीमानी खत्म हो गए। तुम छोटे से किसान हो, थोड़ी सी जमीन रखते हो, हम जानते हैं कि तुमको तकलीफ है। हमको ये मालूम है कि ये छोटी छोटी जमीनें रखने वाले ये किसान इतने ज्यादा पैदा नहीं होता, ये भी हमको मालूम है। और महंगाई सब चीजों पर है। क्यों, तुम कपड़ा भी पहनोगे, बच्चों को पढ़ाओगे भी, कलम कागज भी चाहिए, फिर खाने की चीजें भी चाहिए, बाजार में जो चीजें बिकती हैं वो भी चाहिए आपको। तो वो सब चीजें महंगी, और टैक्स भी बहुत लग रहे। तो तुम मोटी बुद्धि रखते हो, जितना टैक्स लगता, चाहे जितना टैक्स लगा दो, खड़े रहो, चाहे जितना टैक्स लगा दो, और आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल से पुल गिरा दो, चाहे बस तोड़ दो, चाहे ट्रेन तोड़ दो, चाहे दफ्तर तोड़ दो, चाहे किसी का मकान, ये सारा का सारा नुकसान कौन देगा? ये हमारे जो खेती में जो काम करते हैं किसान, ये जितने टैक्स लगते हैं ये सब किसानों को देना पड़ता है। और जितना नुकसान देश में आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल से होता है इनको देना पड़ता है। और ये तो आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल करते नहीं, लेकिन ये खेती का जो काम करते हैं इनकी संख्या बहुत है। ये बाजार में सामान खरीदने वाले यही है, इनकी संख्या 100 आदमियों में 80 आदमियों की है। तो 2 अरब की आबादी से ऊपर, तो आप ये समझ लो कि 1.5 अरब से ऊपर तो किसान हो गए। कोई अगर तुमसे कहे कि भाई 70 करोड़ आदमी है इस देश में, तो तुम लोग हमारे आंकड़े को समझ लो। जो वोटर लिस्ट तैयार हुई थी दिल्ली में कि जो मत देगी वोट डालेगी, वो 42.5 करोड़, ये तो सरकारी आंकड़ा। और ये तमाम बच्चे बैठे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 10, किसी के 8, किसी के 7, किसी के 6 और किसी के 5, और 1 और 2 और 3 नीचे का छोड़ दीजिए और ऊपर के, तो एक परिवार में 4 बच्चे। 42.5 करोड़ तो वो हो गए, और 4 बच्चे एक परिवार में, इनकी गिनती अलग गिन लो। 1 अरब 60 करोड़ तो यही हो गए, और 42.5 जोड़ दो तो 2 अरब से ऊपर हो गया। तो 70 करोड़ का जब दिल्ली में बजट बनेगा तो 2 अरब से ऊपर को कैसे व्यवस्था मिलेगी? तो सब चीजों का भाव अलग, चीनी के 2 भाव होंगे, कई 3 भाव होंगे, कई सीमेंट के 3 भाव होंगे, कपड़े के 3 भाव होंगे, तो खाद का कोई भाव अलग होगा, तो कोई किसी चीज का, तो ये भाव अलग अलग होंगे, लेकिन देना सब आपको है। अब इसमें बात यह है कि तुम दिन में खेती दुकान जो भी करते हो करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो, और 15 मिनट 20 मिनट अपनी चारपाई में बैठ करके, ये मनुष्य मंदिर है, भगवान का सच्चा भजन। जब तुम भगवान का भजन करने लगोगे तो उस ऊपर से क्या मिलेगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद का क्या मतलब होता है? ये 1 एकड़ जमीन है,
इसमें 10 मन पैदा होगा तो आशीर्वाद मिल जाएगा, तो 15 मन उसी वक्त पैदा होने लगेगा। जिनको 20 मन उनको 30 मन, जिनको 30 मन होगा उनका 50 मन होगा।